बिल्कुल, तो इस वक्त आपको बता दें उत्तरकाशी से लगातार एक खबर हम आपको दे रहे हैं। सहयोगी श्वेता और वैभव इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि जिस तरीके से ड्रिलिंग के प्रोसेस की बात की जा रही थी, वो 11 से 11:30 बजे के बीच में ड्रिलिंग दोबारा से शुरू की जा सकती है। पीएमओ की जो पूर्व ऑफिशियल है उनकी ओर से जानकारी यहाँ पर दी गई है कि आने वाले 5 मीटर जो है वो बेहद आसान होने वाले हैं। 5 मीटर जीपीआर टेक्निक की तरफ से उसे स्कैन किया गया है और ये पता लगा लिया गया है कि आने वाले 5 मीटर में कोई भी हडल नहीं है, कोई भी मेटल नहीं है, कोई भी ठोस पदार्थ नहीं है, जिसकी वजह से काम शुरू ना हो। लेकिन पाइप का हिस्सा जो है वो पिचक गया था आगे का, इसीलिए 1 से 1.5 मीटर का हिस्सा जो है वो हमें काटना पड़ेगा। यानी कि कल शाम तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 48 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी थी, लेकिन अब हम फिर से पीछे 46 मीटर कुछ पर आ चुके हैं। रुक करते हैं श्वेता का। बिल्कुल सृष्टि, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। आप लगातार डटी हुई हैं, पहले दिन से आप रिपोर्टिंग करिए। फिलहाल मैं टनल की तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। सबसे पहले जरूरी है कि ग्राउंड पर हो क्या रहा है। ये वही टनल है जहां पर हम लगातार आपको बता रहे हैं कि जो ड्रिलिंग का काम है वो कैसे अड़चनों के साथ पूरा हो रहा है। कल माना गया था कि 46.8 मीटर ड्रिलिंग हो चुकी थी, लेकिन जिस तरह से कई अड़चनों का सामना करना पड़ा, फिर से हम 46 पर आ चुके हैं। लेकिन अब ये कोशिशें है कि उन तमाम अड़चनों को दूर करके आगे बढ़ा जाए। जरा 360 व्यू आपको दिखाती हूं मैं कि यहाँ पर हलचल किस तरीके से है, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि जल्द से जल्द वो श्रमिक बाहर आए, उनकी शक्ल देखने को मिले, उनकी सेहत जानने को मिले। ये बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन सबसे जरूरी उस काम को पूरा करना है जो उन तक पहुंचना है। चाहे रैम बनाने का काम हो और ड्रिलिंग मशीन में अगर ब्लेड खराब हो गया तो उसको बदलने का काम करो। एनडीआरएफ की तस्वीर देखिए। एनडीआरएफ जो है इसी तरीके की ब्रीफिंग उनको 2-3 बार दिन में होती है, क्योंकि एनडीआरएफ की बड़ी टीम अंदर मौजूद है जो वहां पर हर तरीके की जो मुश्किल हालात है उनको दूर कर रही है। इसी तरीके की इस वक्त आप देख रहे हैं जो उनको ब्रीफिंग दी जाती है वो इसीलिए दी जाती है कि आगे करना क्या है, आगे बढ़ना क्या है, क्योंकि एक्सपर्ट जो है वो लगातार जो टीम है उनके कांटेक्ट में होते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आगे बढ़ना क्या है, क्योंकि आप ये समझिए अब मैन टू मैन मार्किंग के साथ काम चल रहा है। अब एक तरह से मशीनों के साथ साथ इंसानों के जरिए भी इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक बार फिर से सीपी सिंह की तस्वीर दिखाइए। एनडीआरएफ जो लगातार काम कर रही है, एनडीआरएफ के साथ साथ बहुत सारी टीमें हैं। टोटल 7 टीमें यहाँ ग्राउंड पर काम कर रही हैं, जो बता रही हैं कि मुश्किल भरे हालात हैं लेकिन जीतना हमें है। हर हालात में हम जीतेंगे, वो विश्वास है, वो भरोसा है। और ये नई सुबह है, ये उम्मीदों की सुबह, कामयाबी की सुबह हो। हर किसी की यही दुआएं हैं। हमारे साथ वैभव भी लगातार बने हुए। वैभव, ओवर टू यू। बिल्कुल, इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को श्वेता बता दें। दरअसल बड़ी खबर यह है कि पीएमओ के जो पूर्व अधिकारी हैं उनका बिल्कुल साफ बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अब आने वाले आगे के जो 5 मीटर हैं उनमें किसी भी तरह कल नहीं है। बहुत स्मूथली यानी कि 11:30 बजे की शुरुआत होगी, उसके बाद प्रोसेस में जो है वो मुश्किलें नहीं आएंगी। इसको लेकर आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि अब तक के तकरीबन 48 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी है। पाइप मोल्ड हुआ, उसको काटने का काम जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ ऑगर मशीन भी पूरी तरह से एक बार तैयार हो चुकी है, क्योंकि कल उसका बेस स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा डैमेज हुआ था, लेकिन आज उसे फिर से मेंटेन कर लिया गया है। ड्रिलिंग की शुरुआत होगी, यानी कि अगर ड्रिलिंग की शुरुआत के बाद आगे के 5 मीटर किसी भी तरह की अड़चन नहीं आती है तो तय माना जा सकता है बहुत जल्द उन श्रमिकों तक पहुंचा जा सकता है। तस्वीर एक बार संतोष दिखाएगा। दरअसल ये टनल जिसके अंदर लगातार आज 13वें दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और अब बयान सामने आया है कि आने वाले 5 मीटर में जीपीआर टेक्निक से पता लगाया गया है कि जो रूट तय किया गया है उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले 5 मीटर में किसी भी तरह का कोई हर्डल नहीं है। बहुत स्मूथली ड्रिलिंग की जाएगी। आप समझिए, अगर ड्रिलिंग की शुरुआत तकरीबन 11:30 बजे से होगी, क्योंकि जैसा कि बताया गया है तो यह तय माना जा सकता है कुछ घंटे और, जब उन श्रमिकों तक ड्रिलिंग के जरिए उस पाइप को पहुंचाया जाएगा जो जीवनदायी पाइप उन सभी श्रमिकों को टनल से बाहर निकालेगा। टनल के ठीक अगर कॉर्नर पर आप नजर डालेंगे तो बाबा बौखनाथ की पूजा पाठ लगातार जारी है। कल भी कैसे यहां पर उनकी डोली लाई गई और यहां पर पूजा पाठ हुआ। हर विधि विधान के साथ कोशिश यही है, प्रयास यही है, अंततः इन सभी श्रमिकों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि जितना वक्त बीतेगा उतनी चुनौतियां बढ़ेंगी। 13 दिन से ये सभी श्रमिक जो हैं वो अंदर फंसे हुए हैं।